सीएससी कैंपस में पुनः आपका स्वागत है। हम लोग जैसा कि रीजनिंग का एक टॉपिक स्टार्ट किए थे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये किसी भी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग इस तरह से स्टार्ट की थी, जो पहली दफा अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत काम की चीजें हैं। जिसको भी अगर कभी कहीं जो पढ़े हैं पहले भी, जिसको भी थोड़ा बहुत भी इस टॉपिक को लेके अगर दिक्कत है, वो आप इस वीडियो को देखिए। इससे पहला वीडियो जो है वो कॉन्सेप्ट पे आधारित है। अभी भी वहीं से जहां पर वो खत्म हुई थी वीडियो, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप शुरू से लेके अंत तक अगर देखे रहे तो आपको बहुत फायदे होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो जाएगी, जो आपकी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में हम लोग जो कल बात कर रहे थे, तो बेसिकली 4 डायरेक्शंस को लेके बात कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग 2 डायमेंशंस में डायरेक्शंस को लिख रहे थे। ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे नॉर्थ यानी उत्तर दिशा को, ठीक है, उत्तर को करते हैं, और ये वाला इस तरह को ईस्ट को करते हैं यानी पूर्व, और ये वाला साउथ यानी दक्षिण। ये सारी चीजें हम लोग इस पर बात कर चुके हैं, फिर भी हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। वेस्ट मतलब पश्चिम। तो कल की वीडियो में जो हम लोग पढ़ रहे थे, लेफ्ट राइट को लेके पढ़ रहे थे, आज हम लोग इसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली कल जो हम लोग सीख रहे थे, 4 डायरेक्शंस के बारे में सीख रहे थे। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं ना, तो इसमें 4 और ऐड करने वाले हैं। वो 4 ऐड जो करने वाले हैं उस चीज को देखते हैं, क्योंकि हमारे पेपर में टोटल 8 डायरेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तो आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ, और ये हो गया वेस्ट यानी पश्चिम। तो 8 डायरेक्शंस को लेके अगर बात करें हम, तो इसके ओरिजिन पॉइंट से देखिए, एक ये और एक ये। अब हम लोग इस पे थोड़ा देखते हैं। अगर हम बोले कि हम अभी यहां पर, यदि कोई बंदा मान लीजिए हेडक्वार्टर यहां पे है, ठीक है, आपने मूवी देखी होगी, तो मान लीजिए कि ये हेडक्वार्टर है। इस जगह से अगर हमें पूछा जाए हेडक्वार्टर से किधर है, तो हम बोलेंगे कहां पे है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। और घूमते घूमते अगर हम यहां पर पहुंच जाए, अब यदि पूछे कि किस डायरेक्शन में हो, तो हम बोलेंगे ना तो नॉर्थ में है ना तो ईस्ट में है, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो ये नॉर्थ और ईस्ट कहलाएगा। अब यहां से देखिए, टहलते टहलते हम यहां पर पहुंचे। अब यदि हमारा लोकेशन पूछेगा, तो अब हम क्या बताएंगे यहां से कि किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। अब यहां से टहलते टहलते अगर हम यहां पर पहुंच गए, अब देखिए ना तो हम ईस्ट में है ना तो हम साउथ में है, तो इसी दोनों के बीच में है, तो ये वाला जो कहलाएगा साउथ ईस्ट कहलाएगा। फिर यहां से घूमते घूमते यहां आ गए, और यहां से हमारा लोकेशन पूछा जाए कहां पे हो, तो हम क्या बताएंगे, साउथ को बताएंगे। फिर यहां से टहलते टहलते अगर हम इस लोकेशन पे आ जाए, तो अब यदि हमसे पूछा जाए, तो ना तो हम साउथ में है ना तो वेस्ट में, इस दोनों के बीच में, साउथ और वेस्ट के बीच में, तो ये कहलाएगा साउथ वेस्ट। अब यहां से टहल कर यहां पहुंचे, अब यदि लोकेशन देखा जाए, ये क्या कहलाएगा, पश्चिम। फिर देखिए टहलते टहलते आप अगर यहां पहुंच गए, तो अब अगर देखा जाए ना तो वेस्ट में है ना तो नॉर्थ पहुंचे हैं, तो आप कहां पे हैं, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। अब इस चीज को थोड़ा सा ठीक से अगर ऑब्जर्व करें, चीजों को ध्यान से अगर देखें, थोड़ा सा, एक मिनट, इसको थोड़ा सा लाइन अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। अब इस चीज को ऑब्जर्व अगर करें, इन चीजों को थोड़ा सीखने की कोशिश करें, तो यहां पर अगर बात करें, अगर हिंदी में देखा जाए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच जो नॉर्थ ईस्ट है, इसको आप उत्तर पूर्व बोल सकते हैं। जब आप ट्रेन पे सफर करिएगा ना, तो आपको ये माइलस्टोन में वहां का लिखा हुआ रहता है दक्षिण पूर्व, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व। और ये आपका दक्षिण हो गया, ये क्या कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम। और ये वाला लोकेशन क्या कहलाएगा, उत्तर पश्चिम कहलाएगा। अब यहां पर से थोड़ी सी चीजें आपको समझना है। अगर जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा,
तो नॉर्थ का अपोजिट, तो नॉर्थ का अपोजिट आप क्या बता रहे थे? साउथ को बता रहे थे। अब यदि बोला जाए ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, तो ईस्ट का अपोजिट, जस्ट ईस्ट के अपोजिट में कौन है? वेस्ट, तो वेस्ट बता रहे थे। लेकिन यहां पर देखिए, अगर हम पूछे नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट जो होगा वो देखिए नॉर्थ ईस्ट का जस्ट अपोजिट लाइन पे कौन है? साउथ वेस्ट। तो क्या होगा? साउथ वेस्ट। और साउथ वेस्ट का अपोजिट क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। इसीलिए दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट का साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए, अगर साउथ ईस्ट का अपोजिट अगर हम बात करें, साउथ ईस्ट का अपोजिट कौन सा होगा? तो देखिए साउथ ईस्ट का जस्ट उल्टा साइड, अपोजिट का मतलब होता है जस्ट आमने सामने, उल्टा। तो यहां देखिए, तो इसके जस्ट उल्टा क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। इसका क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। अब सवाल यहां पर, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी चीज को लेके। अब देखते हैं, अभी जो आप पढ़ाई कर रहे थे, 8 डायरेक्शंस को लेके पढ़ रहे थे, चीजों को सीख रहे थे। 8 डायरेक्शंस को लेके बात हो रही थी। हमारे पेपर में इन्हीं 8 का काम है। तो इसका नाम कर लेते हैं। ये है नॉर्थ, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट, और ये कहलाता है साउथ, ये साउथ वेस्ट, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। अब जो कल हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उससे रिलेटेड बात करते हैं। अगर यदि हम बोले कि नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, और एक बार राइट टर्न लेना है, एक बार क्या लेना है? राइट टर्न लेना है। ठीक, मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम पवन है, वो लड़का का फेस जो है नॉर्थ ईस्ट में, वो बोला एक बार दाई तरफ मुड़ा। एक बार दाई तरफ मुड़ने का मतलब है, आपको कल बताए थे कि एक राइट का मतलब है 90 डिग्री, क्या चीज? क्लॉकवाइज। यानी वो यहां पे अगर है नॉर्थ ईस्ट में, इस पॉइंट पे है, तो यहां से वो 90 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री, कितना हुआ? 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री हुआ, यानी एक बार दाहिने मुड़ने का मतलब हुआ, वो अब किस डायरेक्शन में पहुंच गया? साउथ ईस्ट में पहुंच गया। यानी अब वो कहां पहुंच गया? साउथ ईस्ट में। उसी तरह से अगर बोले कि एक स्टूडेंट जो है साउथ ईस्ट में है, वो एक बार और राइट टर्न लिया, ठीक है, एक बार जब राइट टर्न लिया तो आपका मतलब समझ में आ गया, कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो यानी यहां से यहां तक कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। ये 45 और 45 90। तो अब वो कहां पे है? साउथ वेस्ट में। अगर सवाल अगर हमसे बोला जाता कि कोई स्टूडेंट नॉर्थ वेस्ट में है, कहां पे है? नॉर्थ वेस्ट में, वो एक बार लेफ्ट टर्न देता है। अब देखिए लेफ्ट का बोल रहा है, तो अभी देखिए राइट मतलब कौन सा डायरेक्शन जा रहे थे? क्लॉकवाइज जा रहे थे। राइट का मतलब ही होता है क्लॉकवाइज। अगर लेफ्ट बोले, एक लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ वेस्ट में 90 एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो उल्टा घूमेंगे, 45 और 45 90। तो यानी आप कहां पे हैं? इस जगह पे हैं। तो आप कहां पहुंच गए? साउथ वेस्ट। ठीक है, तो आपसे ये सब क्वेश्चंस में मिलेगा, वहां पर दिया नहीं रहेगा, सीधा बोलेगा राइट घूमना है, दाहिना घूमना है। यदि कोई लड़का दक्षिण पूर्व में है, सॉरी उत्तर पूर्व में है, वो एक बार दाहिने मुड़ा, तो वहां पर नहीं लिखा हुआ रहेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, या हो सकता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज लिखा हो और दाहिने नहीं लिखा हो, दो में से कोई एक ही चीज लिखा हुआ होगा। तो यह 90 डिग्री दाहिने की ओर मुड़ा, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को जब भी हो ना, तो जैसे बोले एक बार दाहिने मुड़ना है, तो आपके दिमाग में ये बातें तुरंत आ जानी चाहिए कि कितने डिग्री की बात हो रहा है? 90 डिग्री का। अब इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो होता है ना, ड्राफ्टिंग रिप्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने वक्त आपका ड्राफ्टिंग बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग ड्राफ्टिंग रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं। ठीक है, अब ड्राफ्टिंग रिप्रेजेंटेशंस को हम लोग सीखते हैं इस चीज। अब देखिए, आपको पता है कि हम लोग जो एक फिगर बना लेते हैं जनरल व्यू से, ताकि आपको हर चीज क्लियर हो।
ये वाला क्या है, नॉर्थ है, ये वाला क्या है, ईस्ट है, ये वाला क्या है, साउथ है, ये क्या है, वेस्ट। और ये वाला देखिए तो नॉर्थ ईस्ट है, और ये वाला साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, और ये नॉर्थ वेस्ट है। अब हम लोग इस पे बात करते हैं, आगे चीजें को सीखते हैं। तो ड्राफ्टिंग रिप्रेजेंटेशंस में जब भी क्वेश्चंस में बोले कि उत्तर दिशा में घूमना है, किधर घूमना है, एक व्यक्ति जो है जो उत्तर दिशा की, नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब क्या हुआ, उत्तर, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उत्तर दिशा का डायग्राम देखिए किधर लीजिएगा, इस तरह का लीजिएगा। ये जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है ये किसको कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन को कर रहा है। तो देखिए तो इस पॉइंट से अगर देखिए तो उत्तर, उत्तर किधर, ऊपर की तरफ। तो हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे ना इसको हमेशा किधर करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे। ये पहला बात ध्यान में रखना है। दूसरा, पहले बेसिक कर लेते हैं। अगर बोले कि वो पूर्व मुख की ओर जा रहा है, यानी पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है, किसी पॉइंट से वो पूर्व दिशा, तो इस देखिए तो इस पॉइंट से पूर्व दिशा किधर है, इधर। तो इसका मतलब है कि आप जो उस जब भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पूर्व दिशा का रिप्रेजेंटेशन कैसे करिएगा, इस तरह से, ठीक है। तीसरा बात देखिए, अब अगर बोले कि दक्षिण की तरफ जा रहा है, मान लेते हैं कि क्वेश्चंस को कि राधा अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर गया। अब देखिए राधा जो है दक्षिण दिशा, ओरिजिन पॉइंट से जहां से है वो दक्षिण दिशा किधर, इधर, तो इधर की तरफ गया। तो दक्षिण दिशा की जब भी बात हो तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन कैसा करना है, इस तरह से, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग सीख रहे हैं। अगर बोले पश्चिम की दिशा की ओर जा रहा है, किसी पॉइंट से पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है, हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस के तरफ पहुंचेंगे। पहले चीजों को छोटा छोटा सीख लेते हैं ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। पश्चिम बोले तो पश्चिम देखिए ओरिजिन पॉइंट से किधर, इधर। तो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन होगा ना, ये किसका बताएगा, पश्चिम को बताएगा। तो यानी इसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है पश्चिम। उत्तर क्वेश्चन में जब भी बोले तो ऊपर की तरफ, पूर्व बोले तो इस डायरेक्शन में, साउथ बोले तो नीचे की तरफ, पश्चिम बोले इस डायरेक्शन में घूमना है। जैसे इसी का एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। मान लेते हैं मोनू जो है अपने घर से, ये मान लीजिए उसका प्यारा सा घर है, अपने घर से पूर्व दिशा की ओर गया। तो पूर्व को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस तरह से, पूर्व दिशा की ओर गया। फिर वहां से दक्षिण दिशा में गया। तो जब भी बोला कि पूर्व, तो पूर्व को कैसे रिप्रेजेंट किधर। फिर बोला दक्षिण दिशा की ओर, तो दक्षिण को कैसे करेंगे, नीचे। तो ये हो गया दक्षिण दिशा की। फिर वो वहां से उत्तर दिशा की ओर घूमा, तो सॉरी पूर्व दिशा की ओर घूमा, तो पूर्व को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। फिर बोला गया यहां से वो उत्तर दिशा की ओर मुख करके कुछ किलोमीटर चला, तो उत्तर दिशा की ओर गया। तो अब देखिए इस पॉइंट से अगर उत्तर बोले तो उत्तर के लिए हम आपको कुछ देर पहले सिखाए कैसे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ऊपर की तरफ। फिर बोला यहां से वो पूर्व दिशा की ओर, ये तो उत्तर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से बोला पूर्व दिशा की ओर गया, तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, पूर्व का होगा। फिर बोला उत्तर की ओर, उत्तर किधर होगा, ऊपर, तो ऊपर की तरफ, तो ये उत्तर को बता रहे। फिर बोला पश्चिम दिशा, तो पश्चिम का लोकेशन कैसे होगा, इधर, तो इधर पश्चिम, ठीक है। फिर बोला उत्तर की तरफ गया, तो उत्तर का लोकेशन कैसे है, ऊपर, तो ऊपर क्या हो गया, उत्तर हो गया। फिर बोला पूर्व दिशा की ओर गया, तो पूर्व इधर चले आया, ये पूर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यहां से बोला दक्षिण, तो दक्षिण यानी नीचे चले आए। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है डायरेक्शंस का, पूर्व दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व, तो ये रिप्रेजेंटेशन अगर आपका क्लियर है तो सवाल को सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो हम लोग इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले जो यहाँ हम लोग सीख रहे थे रिप्रेजेंटेशन को, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं।
ये नॉर्थ था, ये नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ईस्ट को कर रहा है, ये साउथ ईस्ट को कर रहा था, ये साउथ को, और ये साउथ वेस्ट को, ये वेस्ट को, नॉर्थ वेस्ट को। आपने डी पॉइंट देखा, अब ई पॉइंट रिप्रेजेंटेशंस देखिए। अगर क्वेश्चंस में बोला जाता कि दक्षिण उत्तर पूर्व, किधर बोला जाता, उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। अब उत्तर पूर्व का रिप्रेजेंटेशंस देखिए कैसे होता है। अब देखिए ओरिजिन पॉइंट ये है, तो इस तरह के डायरेक्शंस जो भी होंगे इधर की तरफ, तो ये उत्तर पूर्व को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये किसको करेगा, उत्तर पूर्व के। मान लीजिए कि राम जो है ना अपने घर से, ये घर है उसका, ये राम है, राम अपने घर से जो है वो किधर जा रहा है, उत्तर पूर्व, तो यहां से डायरेक्शन कैसे रखिएगा, उत्तर पूर्व इधर की तरफ, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है उत्तर पूर्व को कर रहा है। अब देखिए अगर क्वेश्चंस में बोला जाए दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट को, दक्षिण पूर्व को, तो आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो दक्षिण पूर्व कैसा, तो जब भी क्वेश्चंस में बोले कि मान लेते हैं कि सोहन जो है, सोहन अपने घर से दक्षिण पूर्व दिशा में कुछ किलोमीटर चला, तो दक्षिण पूर्व का लोकेशन कैसे दीजिएगा, इस तरह से रिप्रेजेंट करिएगा, ये क्या कहलाएगा, दक्षिण पूर्व कहलाएगा। अब देखिए, अब यदि साउथ वेस्ट के तरफ कह रहा है, यानी दक्षिण पश्चिम के तरफ कह रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक स्कूल है, एक स्कूल से निकलते वक्त, ठीक है, वो दक्षिण पूर्व दिशा में गया, तो दक्षिण पूर्व का देखिए लोकेशन किधर है, इस तरह की डायरेक्शन। तो जब भी इस तरह का एरो होगा तो ये क्या कहलाएगा, दक्षिण पूर्व कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम कहलाएगा, सॉरी, दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट, जब भी बोले उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम का लोकेशन कैसे होगा, इस तरह के डायरेक्शंस में होगा। ये वाला डायरेक्शन किसको बोलते हैं, उत्तर पश्चिम। थोड़ा इन चीजों को आप प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस के पर्पज से हम इन चीजों को सीखते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में उत्तर बोले तो तुरंत इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर बोले पूर्व तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये उत्तर हुआ, ये पूर्व हुआ। अगर बोले दक्षिण तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे की तरफ, ये दक्षिण होगा। अगर बोलते उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व को कैसे करेंगे, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में इस तरह की एकदम, ये क्या कहलाएगा, उत्तर पूर्व कहलाएगा। अगर क्वेश्चन में बोलता है दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में किधर से लोकेशन होता है, ये साउथ वेस्ट। अगर दक्षिण पूर्व बोला जाता है तो उसका लोकेशन कैसे होता है, इस तरह से, तो ये साउथ ईस्ट कहलाएगा। अगर हमें पश्चिम दिशा बोला जाता है, किस तरह से लोकेशन करते, इस तरह से। अब एक क्वेश्चंस के माध्यम से इन्हीं चीजों को थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस और करते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति पूर्व की ओर गया, ठीक है, फिलहाल वो उत्तर पूर्व की ओर मुड़ा, उत्तर पूर्व, फिर बोला कि ये दक्षिण पूर्व की तरफ घुमा, तुरंत यहां से दक्षिण पूर्व, फिर बोला यहां से वो पूर्व दिशा में गया, तो पूर्व दिशा में गया। तो ये देखिए ईस्ट को बता रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट को लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पूर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर बोला यहां से साउथ डायरेक्शन में गया, तो इस तरह से ये किसको बता रहा है, साउथ। तो आप इस तरह से अगर डायग्राम के रिप्रेजेंटेशंस को सीखेंगे तो क्वेश्चंस में किसी भी तरह का क्वेश्चंस रहेगा आप सॉल्व कर पाओगे और घबराओगे नहीं। तो आप थोड़ा सा इन चीजों को प्रैक्टिस करना, फिर इसमें लेफ्ट राइट को लेके प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे डायरेक्शंस में हम लोग लेफ्ट राइट को लेके पढ़ रहे थे और दिशा के बारे में सीख रहे थे, दिशा के रिप्रेजेंट को, कि कौन सी दिशा को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें जो क्वेश्चंस अभी के टाइम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने लगा है, वो क्वेश्चंस पूछा जाता है एंगल रोटेशन से। ठीक है, अब हम लोग इन पे बात करते हैं, एंगल रोटेशंस को लेकर। आपको पता है ये 2 डायमेंशनल फिगर है, ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ईस्ट को कर रहा है, ये साउथ को कर रहा है, ये वेस्ट को कर रहा है। तो अगर ध्यान से अगर मैथ्स में पढ़े होंगे तो इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो
इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये देखिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बेस पे, तो ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये भी कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी कितना 90। अगर ध्यान से देखिए एक साइकिल अगर बना ले यहां से यहां तक, ये टोटल कितने डिग्री के होंगे, 360। यानी ये कंप्लीट एक साइकिल जो होगा वो कितने का होगा, 360 डिग्री, और हर क्वाड्रेंट कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब जैसा कि हम लोग कल पढ़ाई कर रहे थे, तो हम लोग बोल रहे थे एक बार राइट टर्न लीजिए, इसका मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमिए। अगर आप ईस्ट में हैं, एक बार राइट टर्न लीजिएगा, कहां पहुंच जाएंगे, साउथ में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अब इसी चीज को हम लोग एक और पार्ट देखते हैं। ये पहला फिगर है, फिगर फर्स्ट। दूसरा फिगर को देखते हैं। ये नॉर्थ को, ये ईस्ट को, ये साउथ को, और ये वेस्ट को एक अलग कलर से यूज कर रहे। अगला देखिए, ये वाला नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो ये नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में है तो साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्ट। ठीक है, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए, तो जैसे कि ये क्वाड्रेंट जो है कंप्लीट 90 डिग्री बन रहा है, तो इसको जो बनेगा ना, ये 50 45 45 बनेगा, 45 डिग्री और 45 डिग्री। यानी अब जो बनेगा हर कोई कितने का बनेगा, 45 डिग्री 45 डिग्री। अब ये क्वाड्रेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये कितने में हुआ है, 45 डिग्री, और इस किस में हुआ है, 45 डिग्री। इसका कितना होगा, 45 डिग्री, और ये कितना होगा, 45 डिग्री। यानी 90 डिग्री और 45 डिग्री में, यानी एक क्वाड्रेंट को दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में बांटे, तो ये 45 डिग्री और 45 डिग्री को लेके चलेगी। तो हम लोग के पेपर में जो रहेगा, या तो 90 के मल्टीपल में क्वेश्चंस रहेगा, 90 डिग्री के मल्टीपल में क्वेश्चंस पूछा जाता है। आप ज्यादा देखना, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के 90 के मल्टीपल में। तो 90 के मल्टीपल यानी 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, इस तरह करके होंगे आपके। या तो 45 डिग्री के मल्टीपल में होंगे, ठीक है। अगर ऑड मल्टीपल बोले, ये तो देखिए, तो ये जो मल्टीपल है 1 2 3, इसी तरह से 45, फिर 90, फिर 135, फिर 180, फिर कितना 225, इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे। तो हम लोग अभी जो सीखने वाले हैं सबसे अधिक इस पे ध्यान देने वाले हैं। तो अब हम लोग इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। तो अगले स्लाइड्स में हम लोग इस चीज को देखते हैं। जैसे देखिए, पहले इन चीजों को समझेंगे, क्योंकि यहां से 4-5 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंगल रोटेशन से। तो हम वो सारे टाइप्स बताएंगे किस किस तरह से क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, अगर यदि कोई बंदा बोल रहा है, ठीक है, जैसे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग अभी बात करते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब इन चीजों को हम लोग रोटेशंस के रूप में थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। इनसे क्या होगा, जितना आप अगर फिगर पे प्रैक्टिस करिएगा, आपकी उतनी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मान लेते हैं शिव्यांश जो है पूर्व दिशा में है, ठीक है, वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। तो पहले हम लोग घूमते हैं, इसकी शॉर्टकट तरीका ही है, लेकिन हम लोग पहले ड्राफ्टिंग को सीखते हैं। तो आप ही देखिए, शिव्यांश कहां पे है, ईस्ट में है, यहां पे। अब कहता है शिव्यांश 45 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब हुआ घड़ी की सुई के दिशा में, घड़ी का सुई इस तरह से डायरेक्शन में चलता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज। और घड़ी की सुई के विपरीत दिशा, तो यानी इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये लेफ्ट होता है और ये राइट रोटेशन होता है।
तो अब क्वेश्चन में देखिए 45 डिग्री यानी इसके बीच कितने डिग्री का एंगल है, यहां से यहां तक कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो ये जो 45 डिग्री है ईस्ट क्लॉकवाइज, सुई की, घड़ी के सुई के दिशा में इस तरह से घूमता है। तो ये देखिए 45 डिग्री, तो ये कहां पहुंच गया, साउथ ईस्ट में। तो यानी अब जो है वो कहां पहुंच चुका है, साउथ ईस्ट में पहुंच चुका है। अब इस जगह से शिव्यांश क्या करता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। कितना घूमता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी के विपरीत सुई कैसे चलेगा, इधर, घड़ी के विपरीत सुई की दिशा इधर से। तो इसका मतलब है ये एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहां से यहां तक कितना हुआ, 45, और ये 45, तो टोटल कितना हुआ, 90। अब जो शिव्यांश पहुंच गया, कहां पहुंच गया, नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गया। कहां पहुंच गया, नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गया। फिर कहता है वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो क्लॉकवाइज कैसे होता है, घड़ी की सुई की दिशा में। तो इधर से, तो यहां से यहां तक देखिए तो 90 हुआ, और यहां से यहां तक 45। 90 और 45 कितना हुआ, 135 डिग्री। तो यानी अब शिव्यांश कहां पहुंच गया, साउथ में पहुंच गया। तो यानी अब शिव्यांश जो है कहां पहुंच गया, साउथ में। तो यानी अगर शिव्यांश पूर्व दिशा की ओर है, ईस्ट मतलब पूर्व, अगर वो पूर्व दिशा की ओर है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, और 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, तो फाइनली वो कहां पहुंच गया, साउथ में पहुंच गया। अब इसका शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन आपको क्या बोले, सबसे पहले ड्राफ्टिंग सीखना है अगर 4-5 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्योंकि ये सवाल सिर्फ इतना तक ही नहीं, इसमें बहुत सारे तरह के सवाल पूछे जाते हैं। वो हम सारे टाइप्स को बताएंगे किस किस तरह के क्वेश्चंस इसमें एग्जाम में आते हैं और पूछे जा रहे हैं अभी के टाइम में। तो इन चीजों को हम लोग क्लियर करते हैं और इस पे एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लेते एक स्टूडेंट है, मान लेते हैं कि उसका नाम सोनू है, ठीक है। उसका मुख नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इसका मतलब हुआ उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में। अब कह रहे हैं कि ये जो है ना, इधर लिख लेते हैं, पहले तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वो 225 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर इसको ले और एक घुमा देते हैं, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। तो अब वो किस डायरेक्शन में, उसका फेस किधर है, नॉर्थ ईस्ट। हमने क्या बोला, इसका शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन पहले हम लोग को ड्राफ्टिंग सीखना है। तो चलिए हम लोग ड्राफ्टिंग पे पहले बात करते हैं। ये नॉर्थ हुआ, ये नॉर्थ ईस्ट हुआ, और ये ईस्ट हुआ, ये साउथ ईस्ट हुआ, ये साउथ हुआ, साउथ वेस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, नॉर्थ वेस्ट हुआ, ठीक है। अब सवाल है, घूमने की बारी है। तो कहता है कि सोनू कहां पे है, उत्तर पूर्व में, यानी इस यहां पर सोनू है, ठीक है। अब कहता है 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब है, इसको आप बोल सकते हैं कि 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री यानी जहां से है तुरंत, यहां देखिए तो ये हो गया 90, 45 और 45 90 प्लस 45। तो यानी अब जो है सोनू कहां पहुंच गया, साउथ में पहुंच गया, यानी यहां से चलकर कहां पहुंच गया, साउथ में पहुंच गया। अब सवाल ये है, फिर कह रहा है कि वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। यहां देखिए, ये तो क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उल्टा, घड़ी की सुई के विपरीत। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 90 डिग्री है। तो इसका मतलब अब सोनू कहां पहुंच गया, ईस्ट में पहुंच गया। अब फिर कह रहा है कि वो जो घूम रहा है 225 डिग्री। तो 225 डिग्री को आप बोल सकते हैं 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री।
180 इसलिए बोले 180 का मतलब होता है अपोजिट, यानी जिस भी जगह है उसका जस्ट उल्टा। अभी कहां पे ईस्ट, इसका किधर बोला है क्लॉकवाइज, तो इसका उल्टा, चाहे क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमो, हमेशा अपोजिट वहीं पर पहुंचोगे। यानी यहाँ कहां पर पहुंचे हैं, नहीं यहाँ पे, यहां से देखते हैं हम लोग घूम रहे हैं, कहां पहुंच गए 180 डिग्री प्लस कितना डिग्री है 45 डिग्री, कहां पहुंच गए, यहां पर पहुंच गए। ठीक है, कहां पहुंच गए, इस जगह पे पहुंच गए। इसका मतलब सोनू अभी कहां पे है, नॉर्थ वेस्ट में। फिर कहता है वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इधर घूमेगा, इधर। अब सोनू कहां पहुंच गया, वेस्ट, तो इसका आंसर कितना होगा, वेस्ट। ठीक है, आंसर कितना हुआ, वेस्ट। इसी चीज को देखिए, आपको जो बोल रहे थे शॉर्टकट, आप इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज है एक साथ जोड़ लीजिए, तो इसको जोड़ते हैं। पहले यहां देखिए क्लॉकवाइज है, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, 45 और 135 यानी 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, क्लॉकवाइज। फिर कहता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसको घटाएंगे, 90 में से 180 में से 90 गया, कितना हुआ 90 डिग्री। और ये देखिए कौन से डायरेक्शन, कौन सा साइन आएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों में बड़ा कौन, क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि ईस्ट में है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, कहां पहुंचेगा, साउथ में। आंसर देखिए साउथ, ईस्ट में है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा साउथ में। तो ये तो रहा आपके फास्ट अप्रोच, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पहले ड्राफ्टिंग के तौर पे सीखना है। तो अभी जो क्वेश्चंस अभी सीख रहे थे, इसके भी हम लोग पहले फास्ट अप्रोच भी देख लेते हैं। तो आप इसको फास्ट इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर फास्ट अगर करना चाहे तो जितने भी क्लॉकवाइज है सबको आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज आपस में जोड़ दीजिए। तो इसमें जोड़ेंगे 135 और 25, तो पहले तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो 230, 230 और 30 260 प्लस 100 360, 360 डिग्री ये हो गया क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसको देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज, 90 और 45 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसको घटाएंगे तो ये हो गया 5, यहां 5 में से 3 गया 2। ठीक है, 3 में से 1 गया, यानी 225 डिग्री कौन सा साइन आएगा, क्लॉकवाइज का। तो इसका मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट में है 225 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। 225 डिग्री का मतलब होता है 180 डिग्री प्लस 45। 180 डिग्री का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। अब देखिएगा, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में है 180 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट में आप 180 डिग्री, जस्ट अपोजिट क्या होगा, साउथ वेस्ट। अब कहता है 45 डिग्री कौन सा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इधर जाएंगे क्या हो जाएगा, वेस्ट। यहां पहुंचे क्लॉकवाइज इधर, वेस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, वेस्ट। तो आप इस तरह से भी प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। अब जो क्वेश्चंस हम अभी पढ़ने वाले हैं, तो एक क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस के तौर पे। मान लेते हैं गोलू जो है उसका फेस साउथ ईस्ट की तरफ है, दक्षिण पूर्व की तरफ। वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, 225 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है और 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, 315 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है और फाइनली वो 45 डिग्री घूम रहा है क्लॉकवाइज। आप इस सवाल को सॉल्व करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। आप हमें कमेंट करें और हमें बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ताकि हमें इस बात की खुशी हो कि जिस चीज को हम समझा रहे थे वो आप समझ गए। तो आप उम्मीद करते हैं इस चीज का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। और इससे आगे भी हम लोग अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चंस फ्रेमिंग होंगे, तो हम लोग अब कल डिस्कस करेंगे कि एंगल रोटेशन से कितने तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस किस तरह से पूछे जाते हैं। थैंक यू।